तो बात अमेरिका की करते हैं। अमेरिका से जुड़े आखिर कुछ सवाल हैं जिसके बारे में हम सबको जानना ज़रूरी है, और आज वो सवाल अमेरिका पे खड़े हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ईरान संग 5 महीने से युद्ध में उलझे अमेरिका का मिसाइल भंडार खाली हो गया है। क्या ये सच है? बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका की मारक क्षमता घटने की कगार पर है? क्या अमेरिका के पास हथियारों का जखीरा कम होता जा रहा है? सुपर पावर अमेरिका, क्या इस लंबी जंग ने अमेरिका को कमजोर कर दिया? ये सभी सवाल आखिरकार अमेरिका पर क्यों उठ रहे हैं? ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि अमेरिका ईरान के युद्ध में कहीं ना कहीं अमेरिका की जो रक्षा है नीति है, जो उसकी स्ट्रेंथ जिसको कहा जाता है मिलिट्री पावर, कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हो गई है। क्योंकि जो मिसाइल इस्तेमाल किए गए थे कई मिसाइल, उसमें वो जो अमेरिका के पास स्टॉक था वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता नज़र आ रहा है। अमेरिका का मिसाइल भंडार क्या खाली हो गया? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी की जो रिपोर्ट है उसमें कुछ इसी तरीके के सवाल पूछे गए हैं। तो अमेरिका की क्या मारक क्षमता घटी है? ये रिपोर्ट कह रही है अमेरिका के पास कम हो गए हैं हथियार। अमेरिका के पास कम हो गए हैं हथियार क्योंकि अमेरिका जो अपनी रक्षा नीति, अपनी मिलिट्री पावर के लिए जाना जाता है, उस पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि लंबी जंग से कहा जा रहा है कि यूएस कमज़ोर पड़ा है, यूएस पर असर पड़ा है और यूएस पर पड़ी है ईरान युद्ध की मार। ये बड़े सवाल हैं जो रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी की हालिया रिपोर्ट में कहा गए हैं। आपको बता दें कि ईरान के साथ युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपनी लंबी दूरी की सटीक मार करने वाली लगभग सभी मिसाइलों का इस्तेमाल कर लिया गया है। ये कहना है रॉयटर्स एजेंसी रिपोर्ट का। बताया गया है कि अमेरिका ने प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल यानी कि प्रिज्म और आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी कि ATACM हथियारों का लगभग पूरा स्टॉक जो है वो खत्म कर दिया है। इसके साथ ही टॉमहॉक स्टॉक का आधे से थोड़ा कम हिस्सा भी ईरान संग युद्ध में इस्तेमाल हुआ है। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं ये रॉयटर्स की रिपोर्ट, जहां ईरान युद्ध का अमेरिका पर बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि रॉयटर्स की रिपोर्ट कह रही है कि लंबी दूरी की मिसाइलों का स्टॉक जो है वो खत्म हो गया है। इसके साथ रॉयटर्स की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि ATACMS और जो प्रिज्म है उसका स्टॉक कहीं ना कहीं लगभग अमेरिका के पास खत्म हो गया है। और इसके साथ कई और बातें कही गई हैं, उसमें ये कि जो रॉयटर्स द्वारा 3 गुमनाम सूत्रों के हवाले से आई इस खबर में ये चिंता जताई गई है कि स्टॉक कम होने से भविष्य में किसी और संघर्ष की स्थिति में अमेरिका की तैयारी पर असर पड़ सकता है। हालांकि आपको बता दें कि हथियारों के स्टॉक में कितनी कमी आई है ये फिलहाल जो है रॉयटर्स ने इसका खुलासा नहीं किया है। लेकिन रॉयटर्स की आई हुई रिपोर्ट ने कई बड़े सवाल जरूर है जो अमेरिका के लिए खड़े कर दिए हैं। अब अमेरिका की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, क्या स्पष्टीकरण आया है, ये भी आपको बता देते हैं। अगर अमेरिका की तरफ से स्पष्टीकरण की बात करें तो आपको बताएं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इन सभी तमाम खबरों का खंडन किया है। और साथ ही अमेरिका ने क्या कुछ कहा है, अमेरिका की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, आइए आपको बताते हैं। यूएस के पास पर्याप्त हथियार है, ये कहना है अमेरिका का। और अमेरिका ने साथ ही ये कहा है, व्हाइट हाउस की तरफ से ये भी औपचारिक प्रतिक्रिया आई है कि गोला बारूद की कोई कमी नहीं है अमेरिका के पास। तो रॉयटर्स की इस पूरी रिपोर्ट का खंडन अमेरिका ने किया है। इसके साथ ज़रूरत से ज़्यादा हथियार है इस समय अमेरिका के पास, ये कहना है व्हाइट हाउस का। और औपचारिक सूत्रों से ये पता चला है रक्षा कंपनियों की उत्पादन क्षमता बढ़ी है, अमेरिका की तरफ से ये भी जवाबदेही आई है। साथ ही रक्षा मंत्री जो पीट हेग्सेथ है अमेरिका के, उन्होंने ये कहा है कि इन सभी खबरों का वे खंडन करते हैं, अमेरिका खंडन करता है और इन सभी खबरों को उन्होंने भ्रामक बताया है। गोला बारूद की हो, मिसाइल की हो, लंबी दूरी वाली मिसाइलों की कोई कमी नहीं है, ये कहना है अमेरिका का। तो अमेरिका की तरफ से ये साफ तौर पे स्पष्टीकरण आ गया है कि अमेरिका एक मजबूत देश है और अमेरिका की अगर मारक क्षमता, अमेरिका की अगर रक्षा नीति की बात करें तो इस समय मजबूती के साथ खड़ी हुई है ये रक्षा नीति। अमृतपाल सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अमृतपाल, एक तरफ रॉयटर्स की रिपोर्ट है जो अमेरिका पे कई बड़े सवाल खड़ी कर रही है, खासकर जो उसकी मिलिट्री पावर है, वहीं अमेरिका की तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रिया कि अमेरिका एक समृद्ध देश है, एक विकसित देश है और अगर मिलिट्री पावर की बात की जाए तो और युद्ध लड़वा लीजिए, अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। तो अमेरिका की तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रिया को किस प्रिज्म से समझा जाए? देखिए, ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका ने ऑलमोस्ट ऑल अपने पूरे का पूरा जो उनका स्टॉक पाइल था लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का, चाहे वो ATACMs हों
चाहे वो प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल्स हो, जैसे आपने समझाया बहुत बढ़िया तरीके से ग्राफिक्स से कि वो खत्म हो गया है ये 5 महीने की जो ईरान युद्ध में। और फिर अमेरिका ने, जैसे आपने बताया कि अमेरिका ने इसका खंडन किया, पीट हेगसेथ ने खंडन किया, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि हमारे पास बहुत काफ़ी असला है और हमें कोई कमी नहीं है, हम दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ मिलिट्री पावर हैं, इस तरह की बातें व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स ने ऐसा कहा, पेंटागन ऑफिशियल्स ने ऐसा कहा। पर कयास ये लगाया जा रहा है कि पिछले जब वीकेंड पर पिछले हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि अगर ईरान नहीं मानता है तो हम जी। उन पर प्रिसीजन अटैक्स करेंगे, पर फिर देखा कि वीकेंड पे उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, हम नहीं करेंगे, डील आसपास है। ईरान ने कहा कि कोई डील डाल नहीं हो रही, इनसे कोई बात नहीं हो रही, हम ईरान से बात कर रहे हैं। तो क्लियर है कि कुछ तो उनकी सप्लाई चेन में डिसरप्शंस है। क्या कंप्लीटली खत्म हो गई है, क्या वो क्योंकि अब तो पेट्रियट और थैड सिस्टम्स पर भी बात उठाई जा रही है, सिर्फ लॉकहीड मार्टिन के एटीसीएम्स और प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल्स की बात नहीं हो रही है, वो इंटरसेप्टर्स की भी बात हो रही है कि डिफेंसिव कैपेबिलिटीज भी कम हुई हैं। अब देखना ये होगा कि अगर ऐसा है और अगर लॉकहीड मार्टिन की जो सप्लाई चेन है, प्रोडक्शन, उनको ऑर्डर्स रिकॉर्ड लेवल्स पे मिले हैं, पर ये क्योंकि बहुत इनको बनाना मुश्किल होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, दूसरा ये एक्सपेंसिव बहुत होते हैं, $1 मिलियन की एक मिसाइल है। अगर आप एटीसीएम्स की बात करें या इवन प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल्स जो इनको रिप्लेस कर रही हैं, वो तो ये एक चिंता का विषय है। अब ये कितनी सार्थक है रिपोर्ट, कितनी इसकी क्रेडिबिलिटी है, या कितने लेवल की डिप्लीशन हुई है, ये तो कुछ सालों बाद जब ये चीजें डीक्लासिफाई होंगी तभी पता चलेगा। पर हाँ, ये जरूर है कि इस पूरे अमेरिका की जंगबंदी पर एक सवालिया निशान जरूर लग गया है। जी अमृत, इसके साथ हम देख रहे हैं, अगर ट्रंप के बयानों की बात करें तो ट्रंप के बयान हमेशा पलटते रहते हैं, हमेशा आता रहता है खबरों में कि ट्रंप ने एक बार फिर यू टर्न लिया, वार्ताओं का दौर चला, संघर्ष विराम भी हुआ, फिर से कहीं ना कहीं ट्रंप ने चेतावनी दी, ट्रंप ने धमकी दी, लेकिन ईरान जो है वो अड़े है, ईरान अपनी शर्तों पर अड़े है। ऐसे में ट्रंप का रवैये पर कहीं ना कहीं यहाँ सवाल खड़े होते हैं। और रॉयटर्स की रिपोर्ट जिस तरीके से आई है और अलग अलग रिपोर्ट्स भी जिस तरीके से आ रही है, वो कहीं ना कहीं एक इशारा कर रही है कि अमेरिका चाहता जरूर है कि नेगोशिएशन के साथ इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाए। देखिए, बड़ी एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। ईरान ड्रोन्स बना के ही उन्होंने अमेरिका को इस युद्ध में खड़ा कर दिया, और अब वॉरफेयर का पूरा नेचर चेंज हो गया है। याद करें कि जब 4 साल पहले लड़ाई लगी थी यूक्रेन रशिया की, लोग कह रहे थे कि यूक्रेन कहाँ टिकेगा रशिया के सामने, पर ये जंग चली इतने साल, ठीक है, वेस्टर्न पावर्स की उनको बैकिंग्स हैं, पर ईरान के बारे में भी ये कहा जा रहा था कि इजरायली अमेरिकन माइट के सामने ईरान कितनी देर रुक जाएगा। पर ईरान का जो रवैया है और ईरान ने जो टैक्टिक्स यूज किए हैं इस वॉर में, अपने प्रॉक्सीज को यूज किया है, उससे क्लियर है कि ईरान एक तरीके से इस युद्ध को अपने टर्म्स पे लड़ रहा है। तभी हम ये जो आप बात कर रही हैं कि ट्रंप साहब अपने बयान बदलते रहते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज बदलते रहते हैं, उसका भी एक नतीजा है। और जो गल्फ पार्ट्स हैं, सऊदी, ओमान, कतर, दुबई, इनके अपने मुख्तलिफ मुफादात हैं जो ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका के मुफाद से कोइंसाइड करते हों। जी। तो ये इश्यूज भी हैं, और अब ये रिपोर्ट्स का आना कि उनके आर्सेनल में बहुत भारी कमी आ गई है, तो क्लियरली इसका जंग पे असर पड़ेगा, इसका अमेरिकन डिसीजन मेकिंग पे असर पड़ेगा, और ये खास करके बहुत डैमेजिंग होगी ट्रंप साहब के लिए, जो इलेक्शंस देख रहे हैं, कुछ महीने में मिड टर्म इलेक्शंस देख रहे हैं यूएस में, तो इन सब का उस पे असर पड़ेगा, और ऑब्वियसली उनकी वॉर स्ट्रैटेजी पे भी असर पड़ेगा। बिल्कुल, वॉर स्ट्रैटेजी पर किस तरीके का असर पड़ता है, खासकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर कैसे असर पड़ता है, और वैश्विक परिदृश्य में इस रिपोर्ट का क्या असर पड़ता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प आगे होगा। अमृत, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।